मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। लगातार राहुल गांधी के तेवर बीजेपी पर जिस तरह से बरस रहे हैं, वो सारी चीजें क्या बीजेपी के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाने के लिए उन्हें मजबूर कर सकती है? क्या राहुल गांधी के जीवन पर कोई खतरा आ सकता है? जिस तरह से उनके परिवार का इतिहास रहा है और जिस तरह से अभी लगातार राहुल गांधी मुखर होकर लगातार ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को चुभने वाले हैं, क्या उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरीके से कहा कि हम उनकी सुरक्षा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, हम उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करवाएंगे, और इन सब बयानों के बाद हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हेमंत विश्व शर्मा और राहुल गांधी के बीच में जो है वो लगातार दोनों एक दूसरे को अलग अलग टिप्पणियां करते हैं और उसके बाद दोनों ही हमेशा राजनीतिक माहौल को गरमाए रखते हैं। इस सब के बीच क्या जिस तरीके से राहुल गांधी के लगातार तीखे बयान बीजेपी को लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने असम के सीएम को सबसे बड़ा भ्रष्ट सीएम करार कर दिया, इसके साथ ही उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा के पूरे परिवार को भ्रष्ट करार किया, कहा कि उनकी पत्नी भी भ्रष्ट है, उनके बेटे भी भ्रष्ट है और वो खुद बहुत बड़े भ्रष्ट सीएम है। इसके बाद क्या जिस तरीके से उन्होंने सुरक्षा देने से मनाही की है, इस सब का बड़ा कारण यह है कि आने वाले समय में राहुल गांधी के ऊपर भी कोई हमला हो सकता है। जिस तरीके से उनके परिवार में उनकी दादी और उनके पिता के साथ एक दुर्घटना घटी थी, क्या इस सब का एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है इन सारे बयानों के बीच? दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर भी लिखा है होम मिनिस्ट्री को। देखिए कि आखिर क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, राहुल गांधी को सुरक्षा प्रदान नहीं कराई जा रही है, जिस तरह से लगातार कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि हमला हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट है, असम में आजकल हमसे निकल के भाजपा में जो गए हैं नए कन्वर्टेड सीएम हैं, वो हमें धमकियां दे रहे हैं। भाजपा के लोगों ने यात्रा के ऊपर हमला भी किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, पोस्टर बैनर भी फाड़े गए। हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके तो भाजपा के सामने क्या झुकेंगे? यहाँ के सीएम भूल जाते हैं कि खुद उनके ऊपर अनगिनत घोटालों का आरोप है, कई धाराओं में मामले दर्ज है। राहुल गांधी जी ने सही कहा कि असम के सीएम सब देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। वो अगर आज सच्ची और साफ बन जाते हैं तो इसके पीछे सिर्फ मोदी जी व अमित शाह जी की वॉशिंग मशीन का कमाल है। सीधे डायरेक्ट निशाना हेमंत विश्व शर्मा पे लगातार असम से राहुल गांधी भी दे रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट से आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने खुलेआम ये बात कही है कि राहुल गांधी जी का कहना बिल्कुल सही है, कांग्रेस से निकलकर भाजपा में गए ये जो नए सीएम हैं, उनका ये सच्चाई है कि ये वॉशिंग मशीन का ही कोई कमाल होता है कि कितना भी भ्रष्ट नेता हो, वो अगर भाजपा में जाता है तो अपने आप स्वच्छ हो जाता है। काले को सफेद करने की जो क्वालिटी है वो उस वॉशिंग मशीन में है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में है। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट देखिए, जहां पर ये देखिए उन्होंने ट्वीट में वो 2 लेटर के प्रिंट्स भी फोटो डाली है और उस लेटर में साफ तौर पे उन्होंने वो सारे इवेंट्स बताए हैं कि किस तरीके से चीजें हुई हैं, किस तरीके से उन्हें ये लग रहा है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है और इस सब के कारण राहुल गांधी को लेकर एक खतरा मंडरा रहा है कि क्या राहुल गांधी पर किसी तरह का कोई हमला किया जा सकता है, क्या उनकी जान खतरे में है। इस सब को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और कहा है कि राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। आपको बता दें कि इससे हालांकि राहुल गांधी के पास ऑलरेडी Z सिक्योरिटी है और उसे और भी ज्यादा जो है वो मजबूत करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि अगर वो अंदर आते हैं सिटी के अंदर तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हमें उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, FIR करनी पड़ेगी उन पे। लगातार इस तरह के बयान आए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, मगर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट देखिए जहां पर लिखा गया है कि श्री राहुल गांधी एंड द भारत जोड़ो न्याय यात्रा हैज फेस्ड serious security issues in Assam in the last few days. My letter to Home Minister Shri Amit Shah underlining the same.
यानी कि जो इससे पहले का ट्वीट हमने आपको दिखाया था, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पोस्टर फाड़ने वालों को से वहां पर सिक्योरिटी के लिए, पोस्टर की सिक्योरिटी के लिए पुलिस खड़ी कर दी जाती है, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है चारों ओर, ताकि यात्रा जो है वो अंदर ना आ सके, असम के सिटी से ना जा सके। और यात्रा को हेमंत बिस्व शर्मा मिया यात्रा कहते हैं। इस तरीके के जब वो शब्द इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके का सांप्रदायिक माहौल देश में फैलता है, क्या इस बात का कोई अंदाजा है उन्हें? क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी के सामने, जब पीएम नरेंद्र मोदी स्टेज से इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि सभी एक है, हम सबका सोचते हैं, उस वक्त उनके कानों तक ये शब्द नहीं पहुंचते हैं क्या हेमंत बिस्व शर्मा के? दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले भी लगातार इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, और न सिर्फ बयान, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है हेमंत बिस्व शर्मा ने जो शायद हमारे देश में इस तरह की चीजें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है एक सीएम के मुंह से। क्योंकि जब एक सीएम किसी चीज को कहता है तो वो पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो पूरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता है। लेकिन क्या हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरीके से बातें करते हैं उसके कोई मायने हैं? क्या वो सोचते हैं कि वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं? दरअसल देखिए कि आखिर क्या चैलेंज किया था हेमंत बिस्व शर्मा ने। हिंदुस्तान की एक खबर है जहां पर लिखा गया है कि गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कहा है कि गुवाहाटी शहर के अंदर से नहीं जाना है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, जो कि वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद करेंगे तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे, मैं केस कर लूंगा और चुनाव के बाद गिरफ्तार करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को मिया यात्रा बताया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने आगे कहा कि यह न्याय यात्रा नहीं बल्कि मिया यात्रा है, यहाँ जहां जहां मुस्लिम है वहां वहां उनकी ये यात्रा जो है वो निकल रही है। सोचिए कि किस तरीके का बयान खुलेआम एक सीएम दे रहे हैं, और जबकि वो जिस जगह पे हैं वहां पर बड़ी संख्या में जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, और तब इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। दरअसल लगातार जो है वो कुछ बयान ऐसे राहुल गांधी ने दिए हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और भारत न्याय यात्रा के दौरान। अभी वो उन्होंने असम से कुछ ऐसी बातें कही है वहां पे जिसे लेकर शायद ये मिर्ची लगी गई है। दोस्तों, तो राहुल गांधी का वो बयान देखिए जरा। आपका यहाँ है, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका यहाँ है, वो करता क्या है? वो असम में 24 घंटा नफरत फैलाता है। पिछली जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, ये आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पे लिखा। तो दोस्तों, देखा आपने टेलीग्राफ की ये न्यूज है, जरा इस पे भी नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राहुल गांधी की अगुवाई वाले भारत जोड़ो यात्रा को विरोध के निशाने के रूप में गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को बलपूर्वक हटाया था। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पुलिस में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो जन सैलाब को उकसाने का काम कर रही है, इस तरह के बयान देकर, इस तरीके की हरकतें करके, और यही कारण है कि हम केस दर्ज कर रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर वो सिटी में आने की कोशिश करते हैं तो हम केस दर्ज करेंगे, और इसीलिए ये निर्देश दिए गए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया था। ट्वीट करते हुए वो कहते हैं कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार के खिलाफ हिंसा उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। कुल मिलाकर जो है, एक तरफ जहां हेमंत बिस्व शर्मा साफ तौर पे कह रहे हैं कि क्योंकि हमने सिटी में आने से मना किया था तो फिर आने की क्या जरूरत थी बैरिकेडिंग हटाकर, इसलिए हमने केस दर्ज किया है। वही राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आखिर हम क्यों नहीं एंटर कर सकते हैं, अगर हम नियम और कानूनों के तहत चल रहे हैं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो सीधे तौर पर क्या बीजेपी नहीं चाहती है कि जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है उन राज्यों से न्याय यात्रा निकले? क्या उन्हें डर है किसी बात का? क्या उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव में इससे उन्हें बड़ा घाटा हो सकता है? इस तरीके के लगातार सवाल खड़े होते हैं, मगर जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस सब
जो हो रहा है सबको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को लेकर कोई निशाना साधा जा रहा है, राहुल गांधी पर किसी तरह के हमले की आशंका है, जो लगातार कांग्रेस के नेताओं का मानना है। कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिसे लेकर होम मिनिस्ट्री में लेटर भी लिखा है। इसे लेकर आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के निशाने जो लगातार उन्होंने तीखे बोल बोले हैं, क्या ये उस सब का नतीजा है कि उन पर हमला किया जा सकता है? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक।